कि में वापस जाएं, जो अदालत का फैसला होगा उसके ऊपर अमल करें। ये उन्होंने बदमाशी की है, गुंडागर्दी की है, हमारे पे आके उन्होंने हमला किया है। तो बरा मेहरबानी ये मेट्रो सिटी की जो ज़मीन है ये कब्जा माफिया ये ग्रैंड सिटी वाले इन्होंने कब्जा किया। मेट्रो सिटी के बाद पूरे डॉक्यूमेंट्स है, टोटल निज़ाम के पास है। हमारे तमाम बंदों को पहले इकट्ठा कर लिया, उनके साथ डंडे और वेपन वाले बंदे थे। उन्होंने हमारे कम से कम 8-10 बंदों को डंडे मारे, बंदों को गाली गलौज की है। उसके बाद जो ज़ख्मी किया है। 4:45 बजे हमारे मेन गेट के ऊपर 5 पुलिस के डाले आए और उन्होंने कहा है कि अगले इलाके में हमने ईफल टावर पे जाना है और उधर कुछ मशकूक बंदे हैं, कोई वांटेड बंदे हैं, उनकी हमने चेकिंग करनी है। तो हमने उनको महकमे के मुलाज़म समझते हुए उनको आगे आने की इजाज़त दी है कि ठीक है आप जाएँ। उनके साथ हमने ताउन किया। जब वो इधर आए हैं तो उन्होंने आके सबसे पहले जो हमारे बंदे पोस्टों के ऊपर विदाउट आर्म्स ड्यूटी दे रहे थे अपनी हदूद में और अपनी जो है ना वो हमारी जो कानूनी ज़मीन है उसके ऊपर वो मसल्ला नहीं थे और ना ही उनके पास कोई डंडा था। आम रूटीन की वो ड्यूटी कर रहे थे और उन्होंने हमारे तमाम बंदों को पहले इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद उनको अपने गाड़ियों में बैठा लिया या उनको एक जगह उनको जमा कर दिया। उसके बाद जो है ना वो फिर पुलिस जो है उनका दूसरी साइड से जो है ना वो मशीनरी मूव कर गई है और उन्होंने भी साथ उनके साथ डंडे और वेपन वाले बंदे थे। उन्होंने हमारे कम से कम 8-10 बंदों को डंडे मारे। उसके बाद हमारे मोबाइल ले गए, हमारे मेट्रोला वाले सट्टे ले गए, बंदों को गाली गलौज की है। उसके बाद जो ज़ख्मी किया है न हमारे एक सुपरवाइज़र मालिक साहब हैं, वो चलने उनको उन्होंने मारा है। उनका जो है ना वो टांग को शदीद चोटें आई हैं। उसके अलावा 7 से 8 बंदों को उन्होंने मतलब इरादे के साथ, उनके पास लकड़ी के डंडे थे, गेंतियों के दस्ते थे, बेलचों के दस्ते थे और उनके साथ उन्होंने जो है ना वो ये सारा काम किया और पुलिस जो है ना वो इधर मौजूद थी। हमें तो वो पुलिस वाले रोकते रहे और हम पुलिस के साथ तावन करते रहें, उनकी बात मानते रहें कि हम आगे मज़ीद तसादम ना करें, लेकिन हम उनको यही कहते थे कि जो वो कुछ कर रहे हैं उनको रोकें। तो वो उन्होंने कहा कि आप अपने बंदों को पीछे करें और हम जो है ना वो उनको रोकेंगे। अगर आपके बंदे उधर आएँगे तो फिर उससे तसादम होगा। लेकिन उन्होंने मेरा भी मोबाइल ले लिया था, जो कि मुझे उन्होंने बाद में वापस कर दिया है। मैं मेजर रिटायर हूँ, मेरा उन्होंने मेजर रिटायर अरशद जावेद, मेरा उन्होंने ले लिया आर्मी का कार्ड और वॉलेट भी ले लिया था। लेकिन उनके जो सीनियर बंदे थे उनको मैंने कहा कि मेरा आर्मी का कार्ड वापस कर दें। उन्होंने मेरा मोबाइल और मेरा कार्ड मुझे वापस कर दिया है। पैसे भी जो बटुआ था वो वापस हो गया। लेकिन मेरा जो सोसाइटी का दिया हुआ मेरे पास मेट्रोला सेट थी वो उन्होंने वापस नहीं की और 12 मोबाइल हैं हमारे जो बंदों को ले गए। जो बंदे वहाँ पे हमारा रात को ड्यूटी कर रहे थे 12 से 14 बंदे, उनका जो ज़ाती सामान था वो भी सब गायब है। उसके बाद उनके मोबाइल जो है ना वो भी गायब है, उनको मारा भी है। उसके बाद जो हमने कम्युनिकेशन के लिए वाले सट्टे दी हुई थी वो भी उन्होंने वो साथ ले गए। हमने जो है ना वो 2 दफ़ा उनके साथ अप्रोच किया है पर्सनली, जो उनके सीनियर अफ़सर हैं कि हमारे बंदों का ज़ाती सामान वापस करें। वो कह रहे हैं कि हालात ठीक होंगे तो उसके बाद जो है ना वापस कर देंगे। कोई 2-3 उन्होंने वापस किए हैं लेकिन जो है ना वो मुकम्मल तौर पे वापस नहीं किए। उनको फिर हमने फ़र्स्ट एड के लिए जो है ना वो भेजा है उधर, पीछे भेजा है। जो है ना हमारा मेडिकल यूनिट है गेट पे, मेन गेट पे, वहाँ पे उन्हें भेजा है और उनको इंजेक्शन वगैरह जो है ना वो लगाए हैं। मारा है, हमारे सामने मारा है और उसके बाद हमने नहीं मारा। हमारे पास, हम तो लड़ाई की पोजीशन में नहीं थे, हमारे पास डंडे भी नहीं थे, हमारे पास हथियार भी नहीं थे और हम लड़ाई के मूड में भी नहीं थे। हम तो नॉर्मल ये जो हमारी ज़मीन है जिसके ऊपर हमारा साल से कब्ज़ा है उसके ऊपर हम खड़े थे और हमने उनको गाली गलौज, लेकिन वो इरादतन लड़ाई झगड़े और कब्ज़ा करने की गरज से आए हैं और उस गरज से उन्होंने जो है ना वो पहले पुलिस आई है और बाद में जो है ना वो बंदे फिर हमारे बंदे जो है ना वो उन्होंने अपने पास बैठा लिए और पुलिस ने ये रोकथाम की है, लेकिन वो मुसलसल कब्ज़ा करते रहे। ये जो मुकदमा, इसका जो जहाँ तक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे इल्म के मुताबिक ये मुकदमा अदालत में चल रहा है, उसका पासदारी नहीं की गई और ये जो मतलब ज़्यादती की गई है, ज़बरदस्ती तोड़ फोड़ की है।
फिर हमारे जो ठेकेदार के बंदे काम कर रहे थे, उनकी मशीनरी वहाँ पे खड़ी थी, 2 एक्सीवेटर थे, उनके ऊपर चढ़ गए थे। उनसे फिर मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप जो है ना वो हमारी मशीनरी को ना जो है ना वो नुकसान पहुँचाएँ। हमारा जो जिस जगह पे कब्ज़ा था 7 से 8 जो है ना वो उन्होंने जो है ना 20 पोल हैं बिजली के, एक साइड के 7-8, एक साइड के 7-8, एक साइज़ के, ये तकरीबन कोई 22-23 पोल उन्होंने तोड़े हैं। उसके बाद हमारी बनी हुई सड़क जो है ना वो उन्हें मेन बुलेवार्ड पे वो तोड़ी है। और उसके बाद हमने पुलिस के साथ तावन करके, नरमी इख्तियार करके अपने आप को और अपने बंदों को बचाया, वरना हमारे बंदों का उन्होंने नुकसान इरादतन करना था और मारा हमारे बंदों को। हमारी ज़मीन के ऊपर उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया है। हमारे 2 साल से हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं और कोई उसमें हमने किसी किस्म का जो है ना वो उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं किया। अभी आप क्या चाहते हैं? हमारी जो ज़मीन है वो वापस आए। जो उसका जो है ना वो हमारा अलहदा से डिपार्टमेंट है जो उनको डील करते हैं। हमारी ज़मीन वापस आए और हमारे जो है ना वो जो इन्होंने हमारे मोबाइल, ज़ाती चीज़ें, जो पर्स और पैसे, लोगों ने, तमाम लोगों को सैलरी मिली हुई है, उनके उनमें पैसे थे, उनके वो पैसे मेरे पैसे ले लिए, मुझे उन्होंने वापस कर दिए। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन मेरे जवानों के भी मेरे पैसे, वो मेरे जवानों के पैसे जो है ना वो वापस नहीं हुए। मेरे इदारे की वाले सट्टें वो वापस नहीं हुई। मेरे इदारे की जो उन्होंने तोड़ फोड़ की है और उसके बाद जो किया है वो तमाम चीज़ें वापस हों, वो अपने इलाके में वापस जाएँ। जो अदालत का फ़ैसला होगा उसके ऊपर अमल करें। ये उन्होंने बदमाशी की है, गुंडागर्दी की है, हमारे पे आके उन्होंने हमला किया है। कितनी ज़मीन है जिसका मामला? नहीं, ये अदालत में पता होगा, मुझे उसका मेजरमेंट का पता नहीं है। जी सर। पुलिस ने मारा है? आपको किसने मारा है? जी मुझे, मैं उनको 5 बजे तकरीबन टाइम था, तो हम लोगों को सिक्योरिटी वालों ने बताया है कि इधर कुछ गाड़ियाँ आई हैं, कोई मामला कोई गड़बड़ लग रहा है। तो हम लोग आए हैं मौके पे आके देखा है कि ये इधर से पुलिस की गाड़ी एक है, सदर थाने की, फ़खर फ़ाद साहब हैं एसएचओ सदर थाना के, और उनके साथ 4 गाड़ियाँ इलियट की हैं। और हमने उनको उनसे पहले 15 पे कॉल किया, हमारी 15 पे कॉल पे उन्होंने अटेंड नहीं की, और कॉल अटेंड एक दफ़ा हुई है, उन्होंने कहा हम आपको उधर से जो आपको थाना मुतलका लगता है उधर से हम आपको कॉल रिसीव करवाते हैं। उन्होंने कॉल हमें नहीं की। यही बात थी कि उनके डाले आ गई है पुलिस वालों के, और वो अपनी सरहद में थे, और जब वो वहाँ से आए हैं तो इन्होंने उनको इंटर करवाया है पुलिस वालों ने ये हमें 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 तशद्दुद किया। ये सामने देख लें, हमें बहुत मारा, ये खून भी देख लें। हमारा क्या कसूर है? हम अदल के लिए मेट्रो सिटी अपनी जगह पे कहाँ, अपनी जगह उसने रखी हुई है, और मेट्रो सिटी वालों को ये ज्यादती कर रहे हैं, ये ग्रैंड सिटी वाले और ये पुलिस वाले। तो बराए मेहरबानी हमें अदल दिया जाए। हम पे तशद्दुद कर रहे हैं ये लोग, और हम पर अमन रहे हैं, हमने कोई ऐसा तशद्दुद नहीं किया, कोई ऐसा मामला नहीं किया। हमने पुलिस वालों के पास गए, उन्होंने आगे हमें ये हाल कर दिया है। ये हमें बताएं, हमें अदलिया हमारा क्या कर रही है? पुलिस वालों ने मारा है, ये जो कमांडो वाले हैं उन्होंने मारा है। उनके उनका 50-100 बंदा वो पीछे थे, वो मुसल्ला थे, जी वो मुसल्ला थे जो ग्रैंड सिटी वालों के साथ थे, वो मुसल्ला थे। ये उनकी तरफ से आए हैं? ये उनकी तरफ से सारा है। हमने 15 पे का, जी हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मेट्रो सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने 15 पे कॉल की है। उन्होंने कॉल के हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और ऊपर से आके जो हमारा इनका हुकूमत का जो अमल आया है, उन्होंने इतनी ज़्यादती की है। ये देख के ये हमारा सच्चाई का, जो मेट्रो सिटी की सच्चाई मुँह बोल रही है कि इतना तशद्दुद कौन करता है? ये गुंडे बने हुए हैं सर। अभी भी खड़ी है, नफरी देख के कितनी खड़ी है। हम उनको मिन्नतें समझते कर रहे हैं, अगर कोई मामला अगर है सिटी के साथ तो बैठ के करें, अदालत में जाए। ये कौन सा तशद्दुद का मामला है? जो उनके 12 मोबाइल हैं उनके पास, हमारे जो उनके बंदे पुलिस वाले नहीं लेकिन मेट्रो सिटी के जो उसके ग्रैंड सिटी के नहीं, ग्रैंड वाले ले गए, मोबाइल भी ले गए। उनका जो कब्जा ग्रुप है वो उन्होंने मोबाइल छीने, जो कुछ पुलिस ने वापस कर दिए। बंदा पुलिस वालों को पकड़ के दिया है, मैंने खुद बंदा पकड़ के हमने उनके हवाले किया, लेकिन अभी बंदा नहीं किधर है। अभी हमने लिस्ट भी, मैं ये चाहूँगा कि जो पुलिस ने बंदे पहले हमारे अरेस्ट किए हैं, मैं उस टाइम मौके पर था, पहले उन्होंने मेरी गाड़ी से डाले की चाबी ली है। उन्होंने पूछा भाई यहाँ पर कोई 3-4 बंदे हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज है, इश्तिहारी है। नहीं, मैं सुपरवाइजर हूँ, सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ। मैंने कहा भाई हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है, लिहाजा आप अपनी चेकिंग कर लें।
उन्होंने चेकिंग की, तलाशी ली, वेपन, गाड़ी के कोई वेपन नहीं था हमारे पास, ना कोई हमारे पास छोटी भी नहीं थी। हम रूटीन की अपनी जो ड्यूटी कर रहे थे, लोगों को चेक कर रहे थे। उन्होंने वो पोस्टों के जिधर गार्ड थे हमारे, उन्होंने वो डाले में बिठाए, डाले में बिठा कर ले गए हैं, चाबी मार से गाड़ी की ले लिया है, बाइक ही ले लिया है। उन्हें कहा इधर से आप लोग नहीं लानी, हम नहीं उधर से लें। बाद में जब हमने बताया सेट के ऊपर अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को, जीएम साहब को, वो जब आए, जीएम साहब के जब आगे गए हैं हम, तो उस टाइम हमारे बंदे रस्ट थे। इनसे जो पुलिस ने मोबाइल लिए वो उन्होंने वापस कर दिए। उनके जो पुलिस भी शामिल थी, जो उनके कब्जा ग्रुप थे वो भी शामिल थे। उन्होंने जीएम साहब के ऊपर हमला किया, गाड़ी उनसे छीनी गई है, बाद में गाड़ी ली गया, मोबाइल से उन्हें छीना गया, मेरे से मोबाइल छीना गया, वायरलेस सेट मेरे से छीनी गई। ये चीज़ें उनके लैंड वाले थे, जो कब्जे वाले थे। तो उसके अलावा जो उधर हमारे बंदे थे उन्होंने उनसे मोबाइल छीने हैं, उनके पासों से पर्स छीने हैं। 12 मोबाइल हैं जो कि उन्होंने लिए, वो नहीं मिले। बाकी जो पुलिस वाले ने लिए थे वो मोबाइल वापस हमें दे दिए, दूसरे नहीं मिले हमें। अभी इसमें सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं जिनके पर्स थे, वो अभी हम चेक कर रहे हैं किस किस के थे, पैसों को पता नहीं है। बीच में आईडी कार्ड हैं, मोबाइल में पर्सनल डेटा ये पर्सनल बीच में डाटे होते हैं, आईडी कार्ड होते हैं, वो चीज़ें अभी उनके पास हैं, वो नहीं मिली हैं। वो पुलिस को हमने नोट कराया सबको, जो अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई चीज़ का नहीं है। अब उसमें हमें इशू ये है कि हमारे मोबाइल में सिम है, वो कहीं गलत यूज़ भी हो सकते हैं। आजकल जिस तरह मुल्क के अंदर आइन कानून के मुताबिक जिस तरह मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर गलत चीज़ें, गलत गवर्नमेंट के, हुकूमत के ख़िलाफ़, पुलिस के अदारों के ख़िलाफ़ वो साजिशें चल रही हैं, ये ना हो कि हमारी सिमें वो यूज़ हों, कल हम मुजरिम ना हों। हमें इस चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मोबाइल और सिमें हमारी वापस कीजिए। जबकि हमने बंदा भी पकड़ के दिया उनको सर। जबकि बंदा बंदा हमने सर पकड़ के उनको दिया है। सुबह जब मैं गेहूँ डाला, मैंने रोके, मैं उधरी में डाला लेके गया था सूबेदार साहब के साथ साथ, मैं लेके गया हूँ। मैंने जैसे ही डाला रोके, वो बंदे पता नहीं चल रहा था, पुलिस वाले अलग के पुलिस वाले साथ वेपने लेके खड़े थे। पुलिस वालों ने साथ होके हमारे बंदे मरवाए। उधर वर्दी में थे सर, सारे वर्दी में बंदे थे, उनके पास वाइपने, उनके पास भी वाइपने थी सर। इनकी वर्दी पुलिस वाले यूनिफॉर्म में ना एक जैसे ना, उन्होंने भी वही नकाब डाले हुए थे, इन्होंने भी पुलिस वाले वेपने ऊपर रखी हैं, हमारे बंदे नीचे बैठा दिए उन्होंने, और पीछे से उनके जो आगे कब्जा डिपार्टमेंट वाले वो मार रहे थे उनको, हमारे बंदों को। अंदर गाड़ी से सर, मेरी गाड़ी से उन्होंने 2 मोबाइल चार्जर वगैरह सब कुछ निकाला है। पुलिस वाले साथ खड़े थे, जबकि उसके बाद मैंने वो बंदा पकड़ के पुलिस वालों के हवाले किया है। इन्होंने फिर 10 मिनट डाले में बिठा के वो छोड़ दिया, हमें कोई चीज़ वापस नहीं की हुई। हम यही चाहते हैं कि हमारी हर चीज़ वापस की जाए, वो कहीं गलत इस्तेमाल ना हो। तो बाकी सूबेदार साहब हमारे साथ थे, बाकी सारी बातें सूबेदार साहब ने करी। सामान हमारा वापस करें, और जो इदारे की इन्होंने तोड़ फोड़ की है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगा के डेवलपमेंट हुई थी, वो सारी जो है ना उन्होंने ख़त्म कर दी है। और उसके बाद जो हमारा सामान तोड़ा है उसको अपना कब्ज़ा ख़त्म करें, जो अदालत का फ़ैसला होगा उसके ऊपर अमल दरामद करें। ये जो इंसानी जान, हमने नरमी दिखाई है, हमने तो जानी नुकसान नहीं हुआ, हमारे पास हथियार भी नहीं थे, हमें जानी नुकसान नहीं हुआ। उनके पास हथियार भी थे, उनके पास डंडे भी थे, जिस और बेशुमार चीज़ें थी, मारा भी उन्होंने। और ज़मीन हमारी पे कब्ज़ा कर लिया, हमारी ज़मीन के ऊपर उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया है, उसको कब्ज़े को ख़त्म किया जाए। कोई राब्ता नहीं है। मैं 5:30 बजे मैं 5:30 बजे का इधर हूँ। अब कॉल जो है ना वो गई है, बाकी जो है ना वो मुझे पिछले डिपार्टमेंट का पता नहीं है। बाकी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ अपने बंदों के साथ, और बाकी जो है ना वो अपने इदारे के साथ इधर हम खड़े हैं। हमारा मुतालबा यही है कि जो उन्होंने नाजायज़ ये कब्ज़ा किया उस कब्ज़े को ख़त्म करें और अपनी हदूद में वापस जाएँ। जो हमारा सामान ले गए हैं वो वापस करें, और जो इन्होंने तोड़ फोड़ करके जो हमारी बनी हुई चीज़ें तोड़ी हैं, खंबे तोड़ी हैं, सड़क तोड़े हैं, या जो चीज़ें हैं उनका वो अजाला पूरा करें। जी सर। गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट पे उन्होंने कुछ स्टिकर लगाया हुआ, जो नंबर क्लियर हमें नज़र नहीं आया वो गाड़ी का, ठीक है। और वो गाड़ी वो सामने है। और दूसरी मामला ये है कि ये हमें इलियट वालों ने, ये हमारे जवान हैं, हमारे मुल्क के जवान हैं, अगर ये भी गुंडों के साथ गुंडे बन के हमारी तरफ लौटेंगे तो हम भी इंसान हैं, हम भी पाकिस्तान नहीं है, और मेट्रो सिटी भी पाकिस्तान की है। तो लिहाजा हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमने 15 पे कॉल की, उन्होंने हमसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आईजी साहब को कॉल की है, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सर ये हमारे साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं? तो बराए मेहरबानी ये मेट्रो सिटी की जो ज़मीन है, ये कब्ज़ा माफिया, ये ग्रैंड सिटी वाले इन्होंने कब्ज़ा किया। मेट्रो सिटी के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, टोटल निज़ाम इनके पास है, और ये ज़्यादती हमारे साथ न्यू मेट्रो सिटी के साथ ज़्यादती हो रही है। तो बराए मेहरबानी इस पर रहम किया जाए। इस तरह हालात नहीं पैदा करने चाहिए। जैसे ब्लू वर्ल्ड में इन लोगों ने हालात पैदा किए हैं, इन्होंने पुलिस महकमे ने, और ये जो कब्ज़ा माफिया है। तो लिहाजा हम इस अपनी कंपनी में ऐसा अमल नहीं कराना चाहते। तो बराए मेहरबानी इनको रोका जाए।